ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 26 फरवरी 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बिना तप बिना तपस्या के जो मिलता है वो शुभ नहीं होता, उसको अशुभ माना जाता है। क्योंकि सरल रीति से मिल जाए उसका कोई अर्थ नहीं, वो व्यर्थ है। और जो तपस्या से मिलता है उसमें सुकून है, संतोष है, खुशी है, नशा है, वो लंबे समय तक चलेगा। भले ही कठिनाई होती है लेकिन मिलता इतना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। बाबा ने कहा, सबके चेहरे पे खुशी आ गई। अच्छा, कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं? तो सभी बच्चों ने अपने अपने स्थान के नाम बताए। बाबा ने कहा, लेकिन सब एक स्थान भूल गए। कौन सा स्थान याद रहा? जहाँ पे ये शरीर का जन्म हुआ। मतलब अभी भी अभ्यास में कमी है, अपना मेन घर भूल गए। जहाँ आपके शरीर का जन्म हुआ वो सेवा का स्थान है, लेकिन घर कौन सा है? परम धाम। इसको बुद्धि में अच्छे से फिट करो। ये बुद्धि से निकलना नहीं चाहिए। अगर बाबा पूछे भी कहाँ कहाँ से आए हैं तो सबसे पहले एक आवाज़ में बोलो, बाबा परम धाम से आए हैं। फिर वापस बाबा अगर दूसरी बार पूछता है तो फिर बोलो, बाबा वैसे तो हमारा घर पक्का परम धाम है, लेकिन जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ है। फिर अपना अपना मैसेज दो। हम पहले कौन सा मैसेज देते हैं? शरीर का देते हैं, उसके बाद आत्मा के घर का देते हैं। अच्छा, सभी खुश रहो। सेवाएं कैसी चल रही हैं? कितनी बाप की याद रहती है? बाप जितना याद करते हैं उसका 1% भी याद नहीं करते। बताओ, परिस्थिति आती है ना तब बाबा की ज़ोर से याद आती है, एकदम दिल से। और वो भी खुशी से नहीं आती, दुख की याद आती है। जब खुशी होती है तब, जब दिल से धन्यवाद निकलेगा बाबा के लिए, प्रेम निकलेगा। बाबा, जो ये खुशी का संसार आपने दिया है ना, ये मेरे को खुशी मिली है, ये आपने दी है, इसे कहते हैं याद। और ऐसी याद नहीं आती क्योंकि हम उल्टे लटके हुए हैं। सीधा करो अपने आप को। तो बच्चों ने पूछा, कैसे करें सीधा? बाबा ने कहा, जब खुशी होती है तो मेरे बाप ने दी मुझे। कोई अच्छा कर्तव्य आपके द्वारा हो गया तो बाप ने कराया। और जब दुख होता है तो अनुभव करो, ये मेरे किए हुए कर्म सामने आ गए, पर मुझे बाप की याद से इसको ख़त्म करना है और आगे वाला समय जो है एकदम खुशी वाला बनाना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? एकदम उल्टे लटके हुए हैं। जब कुछ अच्छा कर्तव्य किया तो क्या बोलेंगे? मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मुझे खुशी हुई, तो इसमें मैं ज़िम्मेदार हूँ, इसमें कोई भगवान का लेन देन नहीं है। और जब दुख होता है तो क्या बोलते हैं? सारा खेल भगवान ने ही रचा है। जन्म मरण का खेल, आने जाने का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र। तो दुखी भी तो उसी ने किया, तो खुशी कहाँ से होगी? नहीं होगा ना। तो सीधे खड़े हो जाओ। सिर के बल नहीं खड़े होना है, पैर के बल खड़े होना है। मतलब जो ये बुद्धि उल्टी लटकी हुई है, जब सीधी हो जाएगी तो सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा। जैसे किसी को उल्टा लटका दो तो उसको सब उल्टे नज़र आएंगे, सब में कमियां दिखने लगेंगी, क्योंकि खुद उल्टे लटके हुए हैं। सीधा कोई खड़ा नहीं है, फिर बोलते हैं देखो उसकी आंखें टेढ़ी हैं, उसका सर टेढ़ा है, उसके नाक मुंह सब टेढ़े हो गए, जबकि खुद उल्टे लटके हुए हैं। अगर सीधा हो गए तो सामने वाला भी सीधा नज़र आएगा। कमी कमज़ोरी नज़र आती है क्योंकि हम उल्टे लटके हैं,
हम खुद ही टेढ़े मेढ़े हैं तो सारा संसार टेढ़ा मेढ़ा नज़र आएगा। आज लॉटरी लग गई पूरे 21 जन्मों की। इस जन्म में एक जन्म की भल थोड़ा बहुत मिलेगा लॉटरी में भी, फिर भी पूरा जीवन नहीं निकलने वाला। लेकिन जो अपने शिव परमात्मा ने हमें लॉटरी दी है वो एक जन्म की नहीं 21 जन्म की दी है, तो फ़ायदा उठाना है, जल्दी से सीधा होना है। कई बच्चे सेवा अर्थ में आते आते उल्टे चलने लगते हैं और फिर उनको सब उल्टे नज़र आते हैं। ये ठीक नहीं किया आपने, ऐसे ठीक नहीं किया, इसको ठीक करो, आप मुझे सिखा रहे हो, आप ये कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसके बच्चे हैं हम, सोचो। आप थोड़ी सी सेवा करते हो तो अभिमान आ जाता है। अपना बाबा पूरे संसार को संभालता है। आपको तो हाथ पैर भी हैं, उसको तो हाथ पैर भी नहीं है, है ना विचार करने योग्य बात। आप सोचो, अपना बाबा सारे संसार का रचयिता है, पूरे संसार को संभालते हैं, फिर भी कभी दुखी नहीं होते। ये नहीं कहते कि मैं उस बच्चे से बहुत दुखी हूँ, वो ठीक नहीं कर रहा है तो मैं दुखी हूँ, वो कहना नहीं मान रहा है तो मैं दुखी हूँ, नहीं कहते ना। तो सोचो कैसा बनना है। कहीं कहीं तो ऐसे भी बच्चे हैं, बाप के घर में ज़रूर आएंगे, बाप को देखने के बजाय, बाप से मिलने के बजाय एक दो को देखेंगे। अच्छा, ये बाप के घर में रह के ऐसा कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर ये सोचा तो अपनी बुद्धि को ताला बंद कर रहे हैं। क्या करना है, खोलना है या बंद करना है। हमारा एक अलौकिक परिवार है जिसमें बड़ा प्रेम होना चाहिए, जिसमें अपने से नीचे ऊपर नहीं देखना चाहिए। जैसे लौकिक में भाई बहन होते हैं, भाई सोचता है मेरी बहन है, बहन सोचती है मेरा भाई है, समान दृष्टि रख रहे हैं ना। यहाँ पर भी ऐसे ही बुद्धि से सोचना है, समान दृष्टि से सोचो। ऐसा नहीं एक दो से डिस्टर्ब होकर और फिर बोलो बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, आपसे मिलन मनाने वाले ऐसे कैसे। बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही है, परमात्मा कोई ऐसा नहीं है जो किसी के ऊपर जादू की छड़ी घुमाएगा और बुद्धि ठीक हो जाएगी। परमात्मा कोई ऐसा नहीं है जो किसी के ऊपर जादू की छड़ी घुमाएगा और बुद्धि ठीक हो जाएगी। ये पुरुषार्थ है जो सबको करना है। अपने शिव परमात्मा के महावाक्य क्या है पता है। जो सरल रीति से मिल जाए उसका कोई अर्थ नहीं, वो व्यर्थ है। जो तपस्या से मिले उसमें सुकून है, उसमें संतोष है, उसमें खुशी है, उसमें नशा है और वो लंबे समय तक चलेगा। समझ में आया। फिर से रिपीट करते हैं। जो सरल रीति से मिल जाए उसका कोई अर्थ नहीं, वो व्यर्थ है। जो तपस्या से मिले उसमें सुकून है, उसमें संतोष है, उसमें खुशी है, उसमें नशा है और वो लंबे समय तक चलेगा। अब सहज रीति चाहिए या पुरुषार्थ के माध्यम से चाहिए, क्योंकि सहज रीति अगर मिल भी गया तो वो 4 दिन भी नहीं टिकने वाला, चाहे कितना भी हो। आज लौकिक दुनिया में जो कमाने का शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है, देखा है ना, समझ में आता है। बड़ी बुरी दुर्गति होती है जो शॉर्टकट रास्ते से कमाते हैं, और जो मेहनत से कमाते हैं भले थोड़ी तकलीफ़ ऊपर नीचे होता है, ईमानदार रहते हैं, उसमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू होती है, कदर होती है। तो कैसा बनना है। बिना मेहनत के फल चाहिए तो किसी काम का नहीं है।
अगर किसी के अंदर में इच्छा उठ रही हो कि हाँ बाबा बिना मेहनत का चाहिए, तो ये वरदान लेने के बाद बड़ा पछताओगे बाद में, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो कैसा होगा, अनुभव भी नहीं होगा। और सबसे बड़ा खजाना है अनुभव का खजाना। आप जब पुरुषार्थ की यात्रा पे निकलते हैं तो कुछ ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है, पर अनुभव बड़ा अच्छा मिलता है। जैसे अपना परम पिता परमात्मा, इसलिए उसको क्यों बोलते हैं गरीब निवास? अमीर निवास क्यों नहीं बोला जाता? वो चाहे तो एक छड़ी घुमाए, सबको अमीर बनाए। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। जब अपना परम पिता इस घोर कलयुग को सत्युग सृष्टि में परिवर्तन कर सकता है, तो क्या ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, तो फिर लेकिन उसका क्या नाम है? गरीब निवास। उसको कभी अमीर निवास नाम से नहीं जाना जाता। कभी जाना गया है? नहीं ना। गरीब निवास उनका भाग्य बनाता है, और एक जन्म के लिए या 2 जन्मों के लिए नहीं, पूरा 21 जन्मों के लिए। तो मेहनत, तपस्या, कर्तव्य करते हुए बच्चे भूल जाते हैं कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं और काम में ऊपर नीचे होता है, सेवा में कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो काम नहीं करना है, क्योंकि बाप के घर में कभी काम नहीं होता, सेवा होती है। पहले अपनी बुद्धि से निकाल दो कि मैं काम कर रहा हूँ, मैंने इतना काम किया है। क्योंकि काम की भावना आई तो अंदर में विकारों की प्रवेशता आ जाएगी, और अगर सेवा की भावना आई ना, तो अंदर में लालच आएगा, ना लोभ जन्म लेगा, ना क्रोध आएगा, ना थकावट लगेगी। तो अभी तक तो देख रहे हैं कि काम ही कर रहे हैं, सेवा का भाव किसी के दिल में है? क्या कर रहे हैं? काम। अब क्या करेंगे? सेवा। अब तक जो काम किया ना, उसका फल कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा चलो, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अब से सोचना है मैं सेवाधारी हूँ। मैं सेवाधारी हूँ। जैसे अपना बाबा अपने आप को बोलता है कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं आप बच्चों का नौकर हूँ। बताओ, और हम बच्चे, क्या उसको कुछ चाहिए हम बच्चों से? सच में कुछ नहीं चाहिए, बस उसको आपकी सच्ची दिल, सच्ची भावना, प्रेम चाहिए। ये तपस्या है जो आप रोज़ कर रहे हैं, ये सेवा ही तपस्या है। ये जो कर्म योग जो चल रहा है ना, कर्म हाथों से कर रहे हैं, मन से तपस्या कर रहे हैं। क्या सोचना है कि हम तपस्या कर रहे हैं, डबल कार्य हो रहा है, तो फल भी कितना गुना मिलेगा। बच्चे बोलते हैं बाबा ऐसे करो, बाबा कहते हैं जी बच्चों। बाबा ऐसे करो, जी बच्चों। बाबा ये चाहिए, अच्छा तथास्तु, ये लो। तो आज्ञाकारी स्वतः है, और हम आज्ञाकारी बनते नहीं हैं, दूसरों को आज्ञाकारी बनाते हैं। खुद नहीं बनेंगे, दूसरों को बना के छोड़ेंगे। ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करो, ये करो, वो करो। नहीं, करवाना भी है बड़े प्यार से। बोलते हैं ना, करके करवाना। करके करवाना, इसमें आपकी विशेषता झलकती है। तो खुद भी करो और दूसरे भी लगे। ठीक है बच्चों? बच्चे कहेंगे बाबा जब भी आते हैं डांट के जाते हैं। बहुत प्यार है इसलिए आए हैं। सभी थोड़े बोर हो गए थे ना, अच्छा नहीं लग रहा है? थोड़ा जो लहर होनी चाहिए थी वो नहीं आई है, अभी तक खुशी नहीं लग रही है। बच्चे ऐसे सोचते हैं बाबा से मिलने आए हैं, अरे अभी 1 तारीख तक क्या होगा, 1 तारीख तक कैसे इंतज़ार करेंगे बाबा का। चलो शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा ही आ जाओ।
दोनों में से कोई तो आ जाओ। एक ये मैया है, ये मैया भी मुंह बंद करके बैठी है। अब देखो वो दोनों भी अपने समय पर आएंगे और ये तीसरे ने भी अपना मुंह बंद कर लिया, तो हम किसके साथ बात करेंगे? ये बच्चों के दिमाग में सारा दिन खिचड़ी पकती है। तो बच्चों ने कहा, बाबा आप आते हो ना तो खुशी की सुनामी आ जाती है। बाबा ने कहा, ये माहौल बड़े प्यार से आप बच्चों को भी बनाना चाहिए। आज की दुनिया में जो कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं वो सामने वाले को ये फील नहीं होने देते कि हम वर्कर हैं। वो उनको अपनी फैमिली फील होने देते हैं कि भाई हम आपके बहुत आज्ञाकारी सर्वेंट हैं, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। बड़े प्यार से उनको अटेंड करते हैं और आपस में बिल्कुल खिटपिट नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक हमें देख रही है, लोग हमें देख रहे हैं। तो आपस में कभी भी खिटपिट नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापार ठप हो जाएगा। ये डिसिप्लिन होता है। क्योंकि अपन तो ऊपर से देखते रहते हैं ना कुछ कुछ चीज़ें, पर बच्चे कई बार क्या करते हैं, कोई नया भी आएंगे ना तो उसके सामने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको डिसिप्लिन नहीं बोलते। सतयुग में ये संस्कार नहीं जाएगा साथ में। सतयुग में क्या जाएगा? डिसिप्लिन जाएगा। देखो अब ये मत कहना कि बाबा ने किसी को मौका नहीं दिया। बाबा अपने बच्चों को सेवा का मौका ज़रूर देगा, लेकिन अब वो चांस आप बच्चों ने गंवा दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि समय नहीं है, कारण नहीं चलेगा। बाबा फलाने ने ऐसा किया तो मैंने ऐसा कर दिया, ये कतई नहीं चलने वाला। फलाना कुछ भी करेगा, वो अपना पार्ट बजा रहा है, मैंने उसके पार्ट को देख करके अपने पार्ट को ख़त्म कर लिया, अपने पार्ट की सत्यानाश कर ली। अभी तो बाबा फिर भी बार बार मौका देते हैं, कई बार मौका दे चुके हैं और दे भी रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हमेशा याद रखना बच्चों, समय बहुत कम है। 100 वर्ष का संगम युग निकल गया है, युद्ध की तैयारियां शुरू हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप बच्चे क्या इंतज़ार करोगे? आराम से बाबा हम ढीले पीले चल रहे हैं, धक्का मार के चल रहे हैं, छुक छुक गाड़ी के जैसे। कोयला डालो तो चलेगी, नहीं डालो तो खड़ी रहेगी। ऐसे नहीं। अच्छा फ्री बैठे रहेंगे, सुबह मुरली हो गई, फ्री बैठ गए, एक दो को देख रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, फिर थोड़ी बहुत सेवा देखी तो कर ली, फिर बैठ गए, कुछ नहीं दिखा तो सो गए। ये क्या है? ये दिनचर्या नहीं है, इसको दिनचर्या नहीं कहेंगे। अरे आपके पास समय है तो बाबा के सामने बैठ के बात करो। जैसे ये बच्ची जब सेवा करती है तो बड़ा अच्छे अच्छे बाबा के गीत गाना शुरू कर देती है, कितना बढ़िया लगता है। किसी को ना व्यर्थ बोलने देती, बस गाओ और अच्छा वातावरण बना देती है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो इसको खुशी की लहर बोलते हैं। बच्चे आपस में देखो, सेवा नहीं करो, खेलना है, खेल के सेवा करनी है। सेवा को खेल समझो। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, उनको 3-4 चीज़ रख दो, उठाते रहेंगे, लाते रहेंगे, फिर छोड़कर आएंगे, फिर लेकर जाएंगे, फिर छोड़कर आएंगे, फिर लेकर जाएंगे। वो बच्चा कभी नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ, मैं लेने नहीं जाऊँगा। वो खेल रहा है, उसको खुशी मिल रही है। अच्छा, ये मन में भाव कब आता है कि हम थक गए हैं? उसने इतना कम किया, मैंने इतना ज़्यादा किया, मैं इतना कर रहा हूँ, उसने एक काम भी नहीं किया। क्योंकि देह अभिमान है, और जब देह अभिमान के शिकार बन जाते हैं तो ये सब चीज़ें आती हैं। अच्छा मेरे को सेवा क्यों बता रहे हैं, मैं खुद करूँगी, अपनी मर्ज़ी से करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेरे को सेवा बताए। ये क्या आ गया? देह अभिमान। अगर हम सेवा को खेलेंगे तो कुछ नहीं लगेगा, बड़ा बढ़िया लगेगा।
अंदर खुशी होनी चाहिए, एक ऐसी लहर आ जाएगी। हमेशा हर घड़ी ये सोचो, बाबा हमारे बीच में सेवा कर रहा है। और ऐसा नहीं है, सोचो ये रियलिटी है, क्योंकि अभी जो अपन आपको बता रहे हैं ये सब आपकी मैया ने भी नहीं देखा। ये बता रहे हैं क्योंकि बाबा ने देखा, अपन ने देखा आप जो कर रहे हैं, ये देखा अपन ने सब। तो हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? रॉयल। किसके बच्चे हैं? बाबा के। तो बाबा के शब्द नपे तुले होते हैं, इतने बढ़िया, वाह वाह। और हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? क्योंकि रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं हम। सेवा को खेल समझ जाओ तो ना कभी थकान होगी, और जो देह अभिमान आता है ना, बार बार परेशान करता है, वो भी नहीं आएगा। देह अभिमान फिर गुस्से को लेकर आता है। जहाँ बाप नहीं होता वहाँ भूत होते हैं। जैसे अब बाप नहीं है तो देह अभिमान आया, फिर गुस्सा आया, फिर आमने सामने देखा किसी ने। कहते हैं ना, जब भूत के सामने खड़े हो जाओ तो आपके अंदर घुस जाता है। आपस में बात किया क्रोध से, एक जन शांत है तो भूत ने उधर से निकल करके उधर एंट्री मारी। ये वायरस है ना। फिर आप बड़े गुस्से में जा रहे हैं, आपको कोई मिला, उसको देखा, फिर उसके अंदर चला गया। मतलब ये नहीं सोचो क्यों आ रहा है। बाप नहीं है, बाप निकल गया तो कौन आएगा? दोनों में से एक जन रहेगा, या तो बाप रहेगा या तो भूत रहेगा। तो किसको रखना पसंद करेंगे? किसको रखना पसंद करेंगे? एक दूसरे को आँखों से देखेंगे, क्रोध गया, फिर दूसरे को आँखों से देखेंगे, फिर क्रोध गया, फिर उसको गया, फिर उसको ऐसे घूमता है चारों तरफ। और उसका जो इफ़ेक्ट होता है, बोलते हैं अगर किसी को बीमारी हो जाए, 4 रोज़ कमज़ोरी रहती है, तो ये जो क्रोध आता है, ऐसे नहीं कि निकल गया तो आप मज़बूत हो गए, नहीं, ये 4 दिन की वीकनेस रहेगी। अर्थात एक बार क्रोध आया तो 24 घंटे आप बीमार रहोगे। अब ये सोचो, क्या 24 घंटे के अंदर वो दोबारा नहीं आएगा? आएगा ना, फिर 24 घंटा बढ़ाएगा। यही तो हो रहा है। अब जैसे बाबा आए तो सबका ये भूत भाग गया, चला गया। अब जैसे ही बाबा जाएंगे तो सब सेवा पर लगेंगे, धीरे धीरे भूतों का आह्वान करेंगे। खुद करते हैं, फलाने ने ये नहीं किया, मतलब भूत का आह्वान हो गया। उसने मेरी बात नहीं मानी, मतलब आप भूत का आह्वान कर रहे हो। फलाने ने मेरे बारे में चुगली की, अच्छा मैं बताऊंगा फिर उसको, मतलब भूत का आह्वान कर लिया। भूत अपने आप नहीं आता, उसको तो घर का रास्ता भी नहीं पता बेचारे को, उसको रास्ता नहीं मालूम है बिल्कुल भी। बुलाता कौन है? हम बच्चे। दरवाज़ा कौन खोलता है? चाय पानी कौन पिलाता है? बड़ा पेट भरते हैं, उसको जाने के लिए नहीं बोलते, वो क्यों जाएगा? आप बुला रहे हो तो क्यों जाएगा? कभी भूत गए हैं? लौकिक दुनिया में किसी के शरीर में भूत घुस जावे, अब उसको बोलो निकलो यहाँ से, कितना भी इलाज कराओ, तो जाएगा? नहीं जाएगा ना। भूत कभी अपने आप नहीं छोड़ता है, सोच के देखो। तो ये तो जिन्होंने दुनिया के लौकिक में भूत बनाए, ये तो उनका बाप है। वो भूत क्यों बने? क्योंकि बीमारियों के शिकार थे, मतलब 5 विकारों के भूत के शिकार थे, तब वो भूत बने। मतलब उनसे भी खतरनाक भूत कौन है? ये जो विकार है, देह अभिमान है, अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इन्हीं भूतों ने मिलके दूसरे भूतों को पैदा किया, जो दूसरों के शरीर में घुस के तांडव करते हैं। तो ये सोचो कितना डेंजरस अर्थात खतरनाक होंगे। वो भूत नचा देता है। तो ये विकार, देह अभिमान, अहंकार, क्रोध, ये भूत क्या करते होंगे? सोचो,
ये भूत बना देता है, भूत ही तो बना देता है। तो क्या करना है बच्चों, अगर सामने देख रहे हैं कि किसी को क्रोध आया तो सोच लो इसके अंदर भूत आ गया, निकल लो यहाँ से थोड़ी दूर 10 मिनट, बिल्कुल नहीं दिखना उसको। आप 10 मिनट दूर रहो, उसका भी एक एरिया होता है घुसने का। आप शांत रहोगे 10 मिनट, अलग से कुछ और सेवा करोगे, अपने मन को बिज़ी रखोगे तो अपने आप भाग जाएगा। वो कहेगा कि ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे मेरे ऊपर, मैं क्या करूँगा यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर सुन लिया कि फलाने ने आपकी चुगली की है तो सोचना है कि उसके अंदर भूत आया था, तब वो करके चला गया, उसको मैं क्या बोलूँ, बेचारे को जाने दो। तो बड़े प्यार से बात करो उससे, क्योंकि उस वक्त वो बीमार था और बीमारी में कमज़ोरी आती है ना। सोचो कोई बात नहीं, जाने दो, तो भूत क्या करेगा। किसी भी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो ज़्यादा टाइम रहेगी क्या, चाहे बीमारी हो, चाहे व्यक्ति हो, कुछ भी चीज़ हो। समझो ये सूक्ष्म चीज़ें हैं, बड़ी सूक्ष्म चीज़ें हैं। अगर इन पे हमने काम किया ना तो हमारा संस्कार इतना अच्छा बन जाएगा, इतना मजबूत, कि सतयुग अगर परसों आने वाला होगा ना तो कल आ जाएगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बाबा ने पूछा, हम दुखी क्यों हैं, कारण क्या है। कई बच्चे बोलते हैं, बाबा आप तो भगवान हो ना, आप क्यों मुझे ठीक नहीं कर सकते, आप एक हाथ घुमाओगे तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। बिना तप से कुछ नहीं। बोलते हैं बिना तप के, बिना तपस्या के जो मिलता है वो शुभ नहीं होता, उसको अशुभ माना जाता है। और जो तपस्या से मिलता है, भले ही कठिनाई होती है लेकिन मिलता इतना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। मेजॉरिटी जब अपने बच्चे छोटे होते हैं तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, बच्चे गलत लाइन पे नहीं चलना है, गलत नहीं करना है। भले ही कोई आपको कितना भी ज़्यादा लालच देवे, पर आपको वो लेना नहीं है। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि सूक्ष्म में मालूम है कि गलत रास्ता दिख गया तो बच्चे का विनाश हो जाएगा, विनाशकारी बन जाएगा। तो सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे खुश रहो और अच्छे से सेवा करो, पर याद रहे हर रोज़ अपन देखते हैं, कल भी देखेगा कि सेवा को खेल कौन समझ रहा है और काम कौन कर रहा है। याद रहे अपन इधर से निकलते हैं, सारे संसार का चक्कर तो लगाते हैं, और सबसे ज़्यादा बुद्धि योग बच्चों के पास रहेगा कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। चाहे इधर हो, चाहे मधुबन में बैठे हो, चाहे सेंटर में बैठे हो। आप सोचो, आप बच्चों को तो आकर के बाबा बता देते हैं भाग्यवान हो, और जगह तो टचिंग से काम चलता है। बाप बच्चों को टचिंग सीधी देते हैं पर बच्चे उसको उल्टा कर देते हैं, है ना। बाबा ने अगर कोई टचिंग दिया तो उसमें अपना पूरा मिलावट करके परोसते हैं। जैसे आज हर चीज़ में मिलावट है ना, तो टचिंग में भी मिलावट हो गई। आज कोई चीज़ प्योर नहीं मिल रही है, कुछ भी खरीदने जाओ प्योर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर देंगे। तो अब संसार है ना, तो मिलावट कौन कर रहे हैं, बच्चे ही कर रहे हैं, मनुष्य ही कर रहे हैं। तो क्या वो टचिंग में मिलावट नहीं कर सकते। अगर मानो 100% टचिंग दी है, उसमें 2% बाप की होगी और बाकी की बच्चों की होगी, तभी तो ये चक्र ऐसे चलता है। इसलिए अगर बुद्धि साफ होगी, अगर दिल में बाप होगा, सच्चा प्यार बाप से होगा, तो टचिंग में मिलावट नहीं होगी। फिर से रिपीट करते हैं, अगर बुद्धि साफ होगी, अगर दिल में बाप होगा, सच्चा प्यार बाप से होगा, तो टचिंग में मिलावट
नहीं होगी। इसलिए खुश रहो और सेवा को खेल समझ के खेलो, क्योंकि बाप पूरा चक्कर लगाएगा और देखेगा। ओके। और खिटपिट नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता बच्चे थोड़ी थोड़ी चीज़ों में खिटपिट करते हैं तो। आप बाबा के घर में आए हो ना। फिर कई बच्चे सोचते हैं कोई इंचार्ज नहीं, अपने मन का करेंगे। कौन बोलता है इंचार्ज नहीं है? मानो बाप के घर में बच्चियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, वो कई समय से रुक रहे हैं और आपको इधर का कुछ मालूम नहीं है, तो पूछ के करोगे या नहीं करोगे? पूछ के करेंगे ना। पूछ लिया तो क्या आपका इसमें देह अभिमान हर्ट हो गया? अगर ये सोचते हैं कि मेरे से छोटी है मैं क्यों पूछूं, मेरे से छोटा है मैं क्यों पूछूं, मैं ज्ञान में बड़ा हूँ मैं क्यों पूछूं, ये सब चीज़ें निकाल दो इधर से, कोई काम की चीज़ नहीं है। ये छोटा बड़ा ऊपर नीचे ये सब चीज़ें निकाल दो, क्योंकि अपने बाबा ने अपन ने किसी का कोई राजा का पद फिक्स नहीं किया है। ठीक है, उस सीट पे किसी को बिठाया नहीं है। ये चीज़ समझें कि मैं इतना पुराना हो गया तो मेरे को बड़ी सीट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाबा बार बार ये नहीं कहते लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। ठीक है, इसलिए अपनी बुद्धि से जब ये निकलेगा ना तो देह अभिमान पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्या निकालना है कि मैं अगर पुराना हो गया तो मेरी सीट बड़ी हो गई। दुनिया में आप क्या कर रहे हो छोड़ दो, मैं कहाँ पे आया हूँ ये सोचो। मैं एक ऐसे स्थान पर आया हूँ जो परम धाम के बाद अगर सच्चाई है तो ये मेरे बाबा के घर में है। आज इस संसार में आप कहीं भी घूम के आ जाओ, बाबा सबको छुट्टी देते हैं। आप जाओ चेक करके आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए यहाँ से बुद्धि को सेट करो, मन को ठीक करो, एक दो को एक परिवार समझो। ये मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार में बड़े प्यार से रहना है। परिवार माना प्यार, और ये तो अलौकिक परिवार है। लौकिक में तो बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है भले, लेकिन अलौकिक परिवार में कभी देखा परम धाम में आत्माओं को झगड़ा करते हुए? या आप मंदिर में गए हों तो देवी देवता लड़ाई कर रहे हों, आपने ये किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ऐसे क्यों नहीं किया, कभी देखा? तो आप वो हो सोचो, आप परम धाम निवासी हो, शांति के देश की रहने वाली। आप मंदिर में पूजने वाली वो मूर्तियाँ हो, तो कैसे अपने स्वमान को भूल जाते हो? भूलना चाहिए क्या? नहीं भूलो, बहुत भूल चुके हैं। माया ने बहुत भुलाया है ना, भटकाया है। अगर कोई बच्चे ये सोचते हैं यहाँ ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है, तो बच्चे ये तो निश्चित है। ठीक है, ये क्यों निश्चित है जानते हो? बोलते हैं अगर आपको कोई कहे आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको बिल्कुल सेवा करने नहीं देंगे, आपको दिन रात बैठ के खिलाएंगे और आपकी सेवा में 2 सेवाधारी रखेंगे जो आपका सब कुछ करेंगे, आप हमारे पास आ जाओ। तो आप ये सोचो, चलो आप चले भी गए, पर क्या आपको मालूम है ये जो बोलते हैं ना वो करते कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह आपको क्यों बुला रहा है? वो खुद ही इतना ऐश में है, आराम में है। अगर चलो उसने इतना दे भी दिया तो क्या वो पूरा टाइम देगा? और उसने वो चीज़ दे भी दी तो क्या आप उसमें सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे, बल्कि बिगड़ेंगे, बड़ा अच्छे से बिगड़ेंगे। और बिगड़ने से क्या होगा? बाप कभी मिलने वाला नहीं है, ये तो भूल ही जाओ। तपस्या ही परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता है। तपस्या ही परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता है। ये तप ही है जो हमें सच्चाई की तरफ लेके जाता है, अपने प्यारे परमात्मा की तरफ लेके जाता है।
भटक किसके लिए रहे हो? उसके लिए ना, उसी को पाने के लिए। बोलते हैं भक्ति मार्ग में उसको पाने के लिए तो इतनी तपस्या करते हैं। कहते हैं कि जब कोई तप करता है तो भगवान उसकी परीक्षा भी लेता है। आंधी तूफान लेके आएगा, तपस्या भंग करने के लिए किसी किसी को भेजेगा। क्यों भेजता है? देखते हैं मेरे बच्चे के दिल में कितनी सच्चाई, कितना प्रेम, कितनी वफादारी और कितनी सहन शक्ति है। अगर कभी ख्याल आया कि बड़ी ज़्यादा सेवा करवाते, हम नहीं जाएंगे अगली बार, तो बाबा कहेगा ठीक है, मत आना, आपकी जगह 4 और आने वाले हैं। और कोई ज़्यादा सेवा नहीं होती आराम से, ना ज़्यादा फालतू का कचरा बुद्धि में रखा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको दिन भर क्लास करा रहे हैं। हाँ, लेकिन कल से भट्टी चालू कर दो, बाबा की याद शुरू कर दो, पुरुषार्थ, याद, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 4 दिन के लिए आए हैं ना, उसको सफल करो, उसको यूज़ करो। ये टाइम वेस्ट करना तो घर में भी करते हैं, यहाँ पर भी आकर के वेस्ट किया तो क्या पाया, क्या खोया? यहाँ पर आए हो तो उस समय का यूज़ करो। सेवा पे आए हैं ना, मिलन मनाने आए हैं ना, तो जितनी सेवा करोगे ना उतनी बाबा से मिलन में खुशी होगी। दिल में बड़ा प्यार उमड़ के आएगा बाबा के लिए। खुशी में झूमोगे बाबा के सामने, एक अलग सी खुशी होती है। अब आए, आराम से 4 दिन सोए और खाए, फिर बाबा से मिल लिए, सोते हुए, हंसते हुए। बस मिल लिया बाबा से, मिलन हो गया, फिर चले गए। हाँ, बस बाबा से मिल के आए हैं। हाँ, अच्छा लगा, थोड़ा बस मिल लिया, हो गया। ऐसे वाला प्रेम नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो ना आते। आए हैं तो लाभ लो, खुशी बांटो, खुश रहो, दुआ दो, दुआ लो। लेना कुछ नहीं है, देना है, बस वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, आपको दुआ देना है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप आपको मिल जाएगा। अगर दूसरों को खुशी देंगे तो मतलब पहले आप खुद खुश हो, तभी तो दूसरों को दे रहे हो ना। ठीक है बच्चों? ओके, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, धन्यवाद बाबा जो मुझे ये नंबर दिया है ना। पहला नंबर पे हो अभी। आप ये सोचो अब मुझे कितना परिवर्तन करना है। अपने पुराने संस्कार ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो, क्योंकि समय नहीं है। सच बता रहे हैं, फिर ये मत कहना बाबा थोड़ा सा हिंट दे देते, एक दिन पहले कि ऐसा होने वाला है। क्यों? आप भी बच्चे हो, दुनिया भी बच्चे हैं। जहाँ युद्ध हो रहा है उनको थोड़ी बताया था कि आपके ऊपर गोला गिरने वाला है? बताया थोड़ी था। छोटे मोटे गोले तो इधर भी गिर जाएंगे। इसलिए क्या करना है? आप बच्चों के पास सिर्फ इतना समय है कि बाहर की युद्ध ख़त्म और इधर का शुरू। सिर्फ इतना समय। और ये कब तक चलेगी? क्योंकि इसमें पूरा सृष्टि, सब ग्रह सब साथ देते हैं मिल कर के, पूरी प्रकृति सब एक लाइन से आ जाते हैं। बोलते हैं ना, जब परीक्षा आती है तो एक तरफ से नहीं आती, चारों तरफ से बजाती है। मालूम पड़ गया कि इसका बुद्धि योग अब गया। इधर से भी थप्पड़ मारेगी, उधर से भी मारेगी, उधर से भी मारेगी, सब तरह से मारेगी माया। तो ऐसे अब सृष्टि पर भी होने वाला है। बोलते हैं जब परिवर्तन का कर्तव्य होता है तो पूरा विश्व मिलके उसमें सहयोग देता है, अपना योगदान देता है। और आपका योगदान है अनेकों आत्माओं को ओम का उच्चारण कराना। खुद भी करना है, करते रहो। ओम करते करते सेवा करते रहो। कभी गीत गाते गाते सेवा करते रहो, कभी झूमते हुए सेवा करते रहो। करो। आप बच्चों को मालूम है आपको सेवा का मौका दिया गया है। ये जो सेवा आप करते हैं ना, ये बाबा थोड़ा पैसा दे कर के फटाफट करवा सकते हैं, 2 मिनट लगेगा। समझ रहे हैं इस बात को?
ये जो आप करते हो और बोलते हो कि हमने आज इतना काम किया, ये पता है ये कुछ नहीं है पापा के सामने, कुछ भी नहीं है। बाहर से सबको बुलाएंगे और आपसे इतनी स्पीड में काम करके निकल जाएंगे और आप देखते ही रह जाएंगे और आप कहोगे अच्छा हो भी गया। फिर मत कहना बाबा हमें मौका नहीं मिला। ये सिर्फ मौका है, इसको गंवाना नहीं है, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हम ये कर रहे हैं। बाप वो किसी से भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर ये सोचोगे कि पैसा दे करके करवाएंगे, तो ऐसे भी बच्चे हैं जो सेवा करेंगे और कहेंगे नहीं बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए ना, बस हो गया, और बड़े प्यार से सेवा करके जाएंगे। तो अपने हाथ से ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहिए। भले ही कोई कुछ भी हो, कुछ भी बोले, ये सोचो मैं हूँ किसकी बच्ची, किसका बच्चा हूँ। बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। कोई मेरे को कुछ बोल देगा, मैं दुखी हो जाऊँगा। क्यों? फिर तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो, बुद्धू हो, आपने कुछ नहीं सीखा। इतने समय से बाप पालना दे रहा है, वो नहीं देखा। एक व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, वो देख लिया। परिवर्तन करो। परिवर्तन का पर्वत अब ऐसे ही उठेगा, सारा संसार दौड़ के आएगा। अपने अपने स्थानों पे सेवा कैसे चली? सबकी पर्चे की सेवा अच्छी चली? कहाँ कहाँ पर्चे की सेवा नहीं हुई? कोलकाता में हुई? तो बच्चों ने कहा बाबा अभी 1 लाख पर्चे छपाए हैं। बाबा ने कहा इतनी सी हुई है? कितने करोड़ की आबादी है, तो 1 लाख में कुछ भी नहीं होता। 1 लाख मतलब ज़ीरो, एकदम इतनी सी, पूरे हाथ का एक नाखून बराबर हुए 1 लाख पर्चे। कितनी जगह है, अलग अलग स्थानों पर सेवा करो। अच्छा आप ये सोचो ये पर्चा अपन क्यों दे रहे हैं जानते हो? ये इसलिए दे रहे हैं कि किसी ने पढ़ा ना तो पढ़कर ही ओम शुरू कर देगा। आपको पता है कितने सारे बच्चे पढ़ के कर रहे हैं? भल उनके पास टेलीफोन नहीं है, पर वो पढ़ के कर रहे हैं। आपके पर्चे की पूजा भी हो रही है। आप सोचो बच्चे, अगर कोई ये बोलते हैं इस पर गंदे हाथ लगेंगे, झूठे हाथ लगेंगे, आप पर्चे ऐसे नहीं बांटो, उनको पूछो आप लगाओगे क्या? आप नहीं लगाओगे ना तो बस छोड़ दो। एक जन अगर बोलता है लेकिन 10 बच्चों को तो संदेश मिल रहा है। तो किसी ने कहा बाबा मेले में पर्चे दिए पर कोई तो फेंक देते हैं। बाबा ने कहा देखो, देने का मतलब क्या है? मेले में नहीं देना है, मेले में दो उसको जिसको खुशी है। दिख जाता ना, इसको लेने की, इसको सुनने की खुशी है। 4 बच्चों को आप लेकर के खड़ा करो, उनको सिर्फ वो पर्चा पढ़ के सुनाओ, फिर उनकी खुद की इच्छा होगी अच्छा एक बार हमें भी दिखा दो। आप पर्चा दो। जो पेपर वाला है पूरा अंदर घर में घुस जाता है। मेले में तो वो लेके जाएगा, मेहनत लगेगी, ऐसे करके फेंक भी देंगे, लेकिन जो पेपर है वो तो घर में जाएगा। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता तो उसको पढ़ के सुनाओ। कहो आपको 2 मिनट टाइम है तो बस 2 मिनट सुन लो इसको। ये नहीं सोचो कि कोई फेंक देगा। अच्छा चलो 100 में से 2 ने फेंका तो क्या गया, 98 बच्चों को तो मिला, दूसरे उठा सकते हैं। आप नहीं सोचो कि फेंक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अब दूसरी बात बताते हैं अपन, ये तो पर्चे की बात है, पर मुरलियों की किसको कदर है? ऐसे ऐसे ब्राह्मण बच्चे हैं, खाना खा रहे हैं, हाथ पोंछ रहे हैं। तो बच्चों ने बड़े हैरान होकर पूछा बाबा मुरलियों से? बाबा ने कहा बिल्कुल ऐसे भी बच्चे हैं। अब तो अपने सेंटरों के बच्चों में भी कहते हैं ये लो दुकान पे रखो, हमारे पास इतना कागज़ है, ये लो सामान दे देना। मुरलियों को कागज़ बोलते हैं, तो वो क्या है? और ऐसा नहीं अज्ञानी कर रहे हैं, अज्ञानी तो करते हैं, पर जिनको ज्ञान है, जो ज्ञानी बच्चे हैं, वो भी ऐसा करते हैं।
मुंह पे हाथ लगाया, मुरली पढ़ रहे हैं, ऐसे किया, मुरली पढ़ रहे हैं, खाना खाया, ऐसे पहुंच दिया। तो ऐसे भी बच्चे हैं। ये नहीं सोचना, बोलने दो, कौन बोल रहा है, जिनको बोलना है बोलने दो, पर पेपर की सेवा चालू रखो। कलकत्ता में कम से कम 1 करोड़ पेपर में जाना चाहिए। सारे कलकत्ता वाले मिलके पहले 1 करोड़ को कवर करो। कलकत्ते में सबने अलग अलग टीम बनाई है, मैं अपना करूँगा, मैं अपना करूँगा। क्या है ये सब चीज़ें? कलकत्ता वालों को अपना आवाज़ भेजना, बोलो अपन इधर अलग अलग टीम बनाने नहीं आए हैं, सारी टीम को एक करने आए हैं। अगर एक नहीं हो सकते तो अपन किसी और से वहाँ पे सेवा करा लेगा, या अपन अपने बच्चों को भेज के करवा लेंगे। ये सीधी सीधी बात है। जो एक मीटिंग नहीं कर सकते, जो मिलके सेवा नहीं कर सकते, जो अलग अलग टीम बना बना करके बोलते हैं हम नहीं करेंगे, तो यहाँ से एक टीम बनाओ और सेवा करवा के आओ। ऐसे नहीं चलने वाला। इतना बढ़िया मौका दिया है, अलग अलग टीम करके थके नहीं है क्या? आप जहाँ रहते हो, जिस स्थान पे भी, उस स्थान को पूरा पेपर से कवर दो। आप जाके पूरा मिलके करो और 1 महीने में जा कर के पूरा कवर करो उसको। भले ही पेपर हल्का छपवाओ, चलेगा। ज़्यादा भले ही पैसे नहीं लगाओ उसमें, ओके। जो अभी का ग्रुप आया है, जा कर के जिस स्थान पे आप सब हैं मिल कर के सब सेवा करो। और ये भी सोचना है कि अगर किसी के पास ज़्यादा आर्थिक रूप से धन नहीं है तो भले ही वो 1 पैसा भी लगावे, चलेगा। बच्चे घर में अपन खा पी रहे हैं ना, बोलते हैं जहाँ सच्चा ज्ञान धन होता है ना, वहाँ किसी और धन की कमी नहीं होती। और सुनाने वाला ज्ञान नहीं, अंदर में धारण करने वाला, प्रैक्टिकल में लेके आने वाला ज्ञान। ठीक है। अपन ने अभी अभी डायरेक्शन दिया है, ये कलकत्ता को काट काट के अलग अलग कर दिया है। बताओ, आपको जोड़ने के लिए भेजा, उधर पैदा किया है, जोड़ो उसको। तो इसलिए इस देह अभिमान को त्यागो। समस्या बता रही हैं, जड़ बता रही हैं। क्या समस्या है मालूम है? मेरे इतने स्टूडेंट हैं तो मेरी चलनी चाहिए। बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर कोई इंचार्ज बनना चाहता है, हर कोई चाहता है मैं इंचार्ज बनूं। और कोई समस्या नहीं है। ये जो इंचार्ज बनने का भान, ये जो मेरे इतने स्टूडेंट हैं ये भान, ये है समस्या, ये है जड़। ये जो स्टूडेंट है ना, ये किसी के होते नहीं हैं, ये सिर्फ एक बाबा के होते हैं। आप एक लिमिट तक उनको कंट्रोल कर सकते हो। मनुष्य बुद्धि है स्वतंत्र। आपसे ज़्यादा प्यार मिला तो कहीं और चला जाएगा। इसलिए ये स्टूडेंट का देह अभिमान निकाल दो। मेरे ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो मेरी चलनी चाहिए, उसके कम हैं तो उसको दबके रहना चाहिए, ऐसा नहीं। समानता लेके आओ। परिवार में समानता होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। बच्चों ने कहा, बाबा कुछ बच्चे हैं जो सेंटर पर भी जाते हैं और वो सेवा के लिए बोलने से भी डरते हैं कि वहाँ जान जाएंगे तो निकाल देंगे, इसके कारण से भी सेवा रुकी हुई है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो, जब उनकी दिल होगी, जब डर निकल जाएगा। बोलते हैं कि डर अच्छी चीज़ है, पर डर के सेवा रोक देना बिल्कुल गलत चीज़ है। डर इस चीज़ का रखो कि मुझसे कोई गलती ना हो जावे। डर इस चीज़ का रखो कि मैं बाबा की श्रीमत के विरुद्ध ना चला जाऊं। डर इस चीज़ का रखो कि कहीं मेरे खाते में बद्दुआएं न जमा हो जावें, ये डर होना चाहिए। जहाँ कर्तव्य अच्छा चल रहा है वहाँ डर को निकाल दो, कोई काम नहीं है डर का वहाँ। तो किसी ने कहा, बोलते हैं निश्चय है लेकिन दीदी से डर लगता है। तो बाबा ने कहा तो किससे प्यार किया है? बाबा से नहीं किया, फिर दीदी से किया है, बहन जी से प्यार किया है। तो बच्चों ने कहा, बाबा जहाँ मुरली कराने जाएं
तो क्या ये स्पष्ट बोल दें कि बाबा ने तीसरा रथ लिया है? बाबा ने कहा, आप ये बोलो कि आप ओम ध्वनि करो और ओम ध्वनि कराओ। उनको बोलो अपने ब्रह्मा बाबा कराते थे। आदि में ओम मंडली में बाबा सबको ओम ध्वनि कराते थे, क्योंकि अपने बाबा ने साकार में ओम से शुरुआत की। तो हम ओम ध्वनि करेंगे, फिर मुरली शुरू करेंगे, ऐसे बोलो। तो बच्चों ने पूछा, हम कहीं भी जा कर के सेवा कर सकते? बाबा ने कहा, बिल्कुल, किसने मना किया है? कहाँ पर भी जा कर के सेवा कर सकते हो। वर्तमान समय किसी को ये बंधाएमान नहीं है कि मेरे एरिया में सेवा करने नहीं आना, ठीक है? ये एरिया किसी का नहीं है। किसका है? सबका है। पहले ये जो दिमाग में सेट करके रखा है ना कि अगर उस एरिया में जाएंगे तो सेंटर की दीदी गालियाँ देगी, ये पहले बुद्धि से निकाल दो, खाली कर दो। बच्चे, इस सेवा से आपके साथी सहयोगी निकल के आएंगे। अच्छा, किन्हीं किन्हीं बच्चों को तो क्या डर है? अब दूसरा डर सुनो। एक दो को कहेंगे, आप मुझे फ़ोन करना, इस नंबर पर फ़ोन नहीं करना। इधर जो नंबर देते हैं ना, डर है कि मैं सबको अपने से जोड़ूं, अपने से जोड़ करके फिर मैं बताऊं कि मैंने इतने बच्चों को ज्ञान में निकाला है। ये डर निकाल दो। ये बाहर जो बच्चे बैठे हैं ना, अपने से जोड़ करके क्या कर लोगे? बाप से जोड़ना है ना। ये तो फिर वही शुरुआत हो गई जो पहले हो रही थी, अपने से जोड़ो। ये जो पर्चा दिखाएंगे ना आप, ये दिल से एक्सेप्ट करेंगे सब। ये जो पर्चा है ना, इसको पढ़ लो। हम ये संदेश सबको दे रहे हैं। ये परमात्मा का संदेश है। और वैसे भी ओम को देखेंगे तो उनका बुद्धि अपने आप खुल जाएगा। तो ये पर्चा आप सबको बांट सकते हो। ऐसे बोलते ना, किसी को एक ज़रिया बनाते हैं भेजने का। तो एक आप बनाओ, संदेशवाहक तैयार करो। बाप का सहयोग है, आप कदम उठाओ। बाबा ने क्या कहा? बच्चे, आप एक कदम उठाओगे ना, अपन 1000 कदम आपके साथ में चलेंगे। आपको मालूम है, थोड़ा टाइम के बाद आपके पास में टेलीफोन आएंगे कि आप हमारे मंदिर में आओ सेवा करने के लिए, यहाँ पे सबको ओम कराओ। फिर कहेंगे हमारी कंपनी में आओ, फिर कहेंगे हमारे व्यापारी साथी से आके मिलो। ऐसे ऐसे टेलीफोन आएंगे। तो अब बहुत सेवा बढ़ने वाली है। और जिसके पास टेलीफोन आवे तो लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देना उसको। बोलना, एक अच्छा संकल्प करो, आपको जो भी तकलीफ़ है अनुभव करो, परमात्मा उसी तकलीफ़ को ख़त्म कर रहा है और ओम के माध्यम से आपके अंदर का सारा नेगेटिव बाहर जा रहा है और आप बड़े प्यार से परमात्मा की छत्र छाया के नीचे आ रहे हो। अनुभव करो उस ठंडी छाया को, जैसे पेड़ के नीचे अनुभव होता है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ही अनुभव करो, ओम को करते करते सब खत्म हो रहा है और मैं ठंडी छाया के नीचे आ रहा हूँ। मैं परमात्मा के वरदानी हाथ के नीचे जा रहा हूँ। हर स्थान पे बहुत अच्छी सेवा होगी और बहुत तेज़ी से होगी। ओके बच्चों, अब टोली लेके आओ। ये है वेरी गुड एग्ज़ाम्पल। अच्छा, फिर बाबा ने सभी बच्चों को टोली खिलाते हुए बूंदी के लड्डू द्वारा ही परिवार में प्रेम और संगठन के महत्व का पाठ भी बड़े प्यार से पढ़ा दिया। बाबा ने कहा, ये 5 उंगलियों से मिला करके बना हुआ, अनेक बूंदी से मिला करके बना हुआ एक लड्डू है और चिपका हुआ है अच्छे से। अगर तोड़ोगे तो एक दूसरे में बूंदी चिपक जाएगी, पर अलग अलग नहीं होगी। जब बूंदी थी तब बांध दिया तो चिपक गई, पर जब आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो वह अलग अलग नहीं होगी, उसका भले ही चूरा हो जाएगा। तो प्रेम कैसा हो? लड्डू के जैसा। संगठन कैसा हो? लड्डू के जैसा। अच्छा, फिर बच्चों ने कहा, आज मुरली में मम्मा ने विष्णु के बारे में कहा।
बाबा ने कहा अब धीरे धीरे शंकर भी निकल के आएगा। पहले तो बोलते थे शंकर से कोई कनेक्शन नहीं है, अब धीरे धीरे मुरली में नीचे आराम से आना शुरू हो जाएगा। इसलिए भाई मेन पार्ट तो उनका है ना, इसलिए उनको दुनिया में विष्णु को पालनहार समझते हैं तो ज़्यादा पूजा करते हैं। और अब किसकी ज़्यादा पूजा हो रही है? शिव शंभु, शंभु संभव, जो किसी से नहीं होता वो करता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर ने विष पिया, ना विष्णु ने पिया, ना ब्रह्मा ने पिया, ना देवी देवताओं ने पिया, ना असुरों ने पिया। किसने पिया? शंकर ने पिया। वंडरफुल बात, जो कोई नहीं कर सकता वो शिव शंभु कर सकता है। इसलिए हमेशा सोचो बाबा के अर्थात निराकार परमात्मा के 3 पार्ट कर्तव्य शंकर में आएगा तो उसी जैसा स्वभाव वैसा ही धारण करेगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है ना। तो बच्चों ने पूछा बाबा जब शिव बाबा शंकर जी के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेंगे, ये महाकाल का जो रूप है वो धीरे धीरे होगा या तुरंत होगा? एकाएक तो नहीं होगा ना। तो बाबा ने कहा धीरे धीरे मतलब कितना धीरे धीरे? 100-200 साल धीरे धीरे नहीं। तो बच्चों ने कहा शंकर जी से प्यार भी इतना करते हैं सब। तो बाबा ने कहा 1 मिनट प्यार कैसे करते हैं? एक दिखावे का प्यार होता है, एक अंदर की तपस्या होती है। एक प्यार एक दो को देख करके वो कर रहे हैं, एक जो हृदय से तपस्या करते हैं, हृदय से दिल से प्यार करते हैं, वो तो गिने चुने बच्चे हैं। जो दिखावा करते हैं उनकी गिनती थोड़ी होगी। हाँ, बस उनके नाम की गिनती होगी, अल्पकाल के लिए सुख मिल जाएगा उतना होगा। और बाप को दिल वाले बच्चे चाहिए। अच्छा बच्चों, हर जगह ये सेवा शुरू करो, जहाँ नहीं हुई है वहाँ शुरू करो और जल्दी जल्दी उसको कवर करो जितना हो सके, जितनी ताकत है। लक्ष्य बना लो इतने महीने में मुझे ये सेवा करनी ही है, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों ने प्रश्न किया बाबा ये राधा का जन्म कैसे होता है? तो बाबा ने कहा पहले पुरुषार्थ करो, फिर बताएंगे राधा का जन्म कैसे होगा। सबको विनाश की टेंशन, राधा के जन्म की टेंशन, कृष्ण के जन्म की टेंशन, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं को ही पैदा करना हो। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ करो कि आप देख सको उस चीज़ को। आत्मा समझने का अभ्यास करो। जब तक मोह नहीं निकलेगा तब तक लड़ाई कैसे देखोगे? याद किसको करना है? बाबा को। आप याद करो, जैसे आप सोचो, अनुभव करो, शंकर की तीसरी आँख खुलती है और तीसरी आँख खुलते ही आप अनुभव करो मैं उसके सामने बैठा हूँ और मेरे जन्म जन्म के सब पाप भस्म हो गए हैं, मैं प्योर सोना बन गया। भले ही थोड़ा डर लगेगा, लेकिन डर के आगे जीत है। डर सामने खड़ा है, वो डरा रहा है और आप पीछे भाग जाओगे तो जाके कुएं में गिरेंगे, और सामना डट कर करोगे तो जीत निश्चित है। अपने आप को एनर्जी आती है ना। अब जैसे सबके अंदर क्या है? ऊर्जा आ गई, खुशी आ गई, शक्ति आ गई ना। ऐसे ही धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, सभी को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार और युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चे समय व्यर्थ नहीं करो, सेवा करो अच्छे से, अनेकों को संदेश दो। कारण क्या है? आप सोचो कितने अमीर देश होंगे वो जो विनाश हुए हैं, कितने नोट जल गए होंगे जहाँ ब्लास्ट हुआ होगा, कितनी महंगी महंगी चीज़ों का विनाश हो गया, और हम 2 कौड़ी के 2 रुपए के पीछे भागेंगे तो क्या हम समझदार हैं? हैं समझदार? नहीं। ऐसा नहीं है उसको यूज़ नहीं करो, करो, पर ये जो बुद्धि है ना, ये जो मेरा मेरा करती है, इसको निकाल दो। बाबा सब कुछ आपका, मैं भी आपका, बच्चे भी आपके, सब आपका, तो मेरी टेंशन क्या? कुछ भी नहीं। बाबा ने क्या कहा? बच्चों के पास 10 टाइम का भोजन है पर 11वें टाइम की चिंता है। अरे 11 दिन के बाद क्या खाएंगे? वंडरफुल बच्चे हैं।
10 दिन का भोजन है पर चिंता किसकी है? 11वें दिन की। और साकार में रात को खा के सो गए, सुबह क्या मिलने वाला कुछ नहीं मालूम। सुबह होती है, गेट पे कोई लिफाफा रख के चला जाता है ना वंडरफुल बात। तो ऐसे सोचो, आपके पास 10 दिन का नहीं, पूरा 2 मास के भोजन की व्यवस्था है, पूरे वर्ष के भोजन की व्यवस्था है। फिर भी अगले वर्ष की चिंता है। अगले वर्ष क्या कब पलटी हो जाए किसको क्या मालूम। इसलिए विचार करो। ठीक है बच्चों? ओके, फिर मिलेंगे।